अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। ये जो मैं आज आप लोगों को वीडियो दिखाने लगा हूँ, ये कोई बंदा है जो दाता दरबार के बाहर खड़े होकर दुआ मांग रहा था, और मांग भी अल्लाह से नहीं रहा था, ना ही वसीला दे रहा था, डायरेक्ट बाबे से मांग रहा था। तो एक एंकर ने इनसे सवाल किया कि आप ये जो दुआ मांग रहे हैं, ये बाबा जी से जो दुआ मांग रहे हैं, ये कहाँ से साबित है? तो इसने कुरान से साबित करने की कोशिश की है। कहाँ की आयत कहाँ फिट की है, ये आपको इस वीडियो में पता लगेगा। क्या तावीलें पेश की हैं, क्या गलत पेश की हैं, क्या सही पेश की है, ये आपको इस वीडियो में पता लगेगा। लेकिन मैं भी एक दलील दूंगा। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, फिर हम बात करते हैं। ये देखें, ये एक साहब है, हम हजूर दाता गणबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के बाहर मौजूद है, और ये सोने का दरवाज़ा है, और ये सोने के दरवाजे को देखकर दुआ कर रहे हैं। और इन्हीं से जानने की कोशिश करता हूँ कि ये ऐसे दुआ क्यों कर रहे हैं, और इस दुआ का इन्हें क्या फ़ायदा होगा, या इन्होंने क्या मांगा, इनकी क्या अकीदत है, इनका नज़रिया क्या है। जैसे ये दुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या नाम है सर? हम बैठ सकते हैं? काशिफ भाई, सॉरी, मैं देख रहा था कि ये दरवाज़ा है, और इस दरवाजे को देखकर आप दुआ कर रहे थे। तो दीन में पहले तो आप ये बताइए, आपने दुआ की क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म दिया है। कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सूरह अल-माइदा में आयत नंबर 55 में, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, बेशक अल्लाह और उसके रसूल और उसके नेक बंदे मददगार हैं। अब हम आए अल्लाह के नेक बंदे की बारगाह में, जिन्होंने 1000 साल पहले अपना घर बार छोड़ा, अल्लाह की राह में अपना मालो जान कुर्बान किया, अपने वालिदैन से इजाज़त दी, ईरान, इराक, शाम, पता नहीं किधर के होते हुए दाता ज़ुल यहाँ पर तशरीफ़ लाए और हिंदुओं को मुसलमान किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा। दाता ज़ुल आए, सबसे पहले आगे उन्होंने क्या किया, एक मस्जिद तामीर की छोटी सी, कुरान पढ़ाया लोगों को, नमाज़ पढ़ाई, तरीका बताया, अल्लाह और उसके रसूल का दीन बताया। फिर उसके बाद जब अपने खालिक हकीकी से जा मिले, तो अल्लाह ताला ने वो वाली आयत का जो मैंने भी पढ़ी है, फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा। अब ये चर्चा किन लोगों की वजह से हो रहा है? हम जैसे गुनाहगारों की वजह से हो रहा है। हम जैसे गुनाहगार यहाँ पर आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं और इनका वसीला पेश करते हैं। नहीं, आप कह रहे हैं मददगार है। जी जी, लेकिन ये दुनिया से जा चुके हैं, इन्होंने क्या मदद करनी है? लोग कहते हैं, मैं नहीं कह जी जी, कुरान में थे का लफ्ज़ नहीं है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व अब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और मुझ तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। अब वसीला क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और नमाज से मदद लो और सब्र से मदद लो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब वसीला में मिल गया, नमाज भी मिल गई, सब्र भी मिल गया। अब जो बात आपने की कि ये दुनिया से जा चुके हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक अरबी आया और उसने जब देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फानी से ज़ाहिरी दुनिया से विसाल कर चुके हैं, 3 दिन हुए हैं, उसने अपने सर पर मिट्टी डालनी शुरू कर दी और कहा कि मैं तो गुनाह कर चुका था बहुत ज़्यादा। जब मैंने ये आयत पढ़ी, कौन सी? सूरह निसा आयत नंबर 64, वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका वस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुम रसूलुहु लवजदल्लाहु तव्वाबर रहीमा। क्या है लोगों, जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर लो गुनाहों के जरिए, तुम्हें चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो जाएं, ठीक है, और वहां पर जाकर तौबा करें और अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लिए दुआ मग़फ़िरत करें। तो मैं इनकी तौबा को कबूल कर लूंगा, किनके जरिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से। तो नबी का जिक्र किया ना, हजूर दाता साहब का जिक्र तो नहीं किया? बिल्कुल, मैंने जो आयत पढ़ी, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु, वलियों की आयत, फिर उसके बाद सूरह तहरीम की आयत नंबर 4 में भी अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह, उसके रसूल और जिब्राइल और बाद में फरिश्ते भी मददगार हैं और नेक बंदे भी मदद। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, इस बंदे ने कितनी तावीलें की हैं और कितनी आयात पेश की हैं और कितनी अहादीस पेश की हैं, सब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। बात वहाँ पर कुछ हो रही है और इस बंदे ने बात कुछ बना के जो है ना बाबों से मांगना साबित किया। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, इस बंदे से बंदा सवाल करे कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये हुक्म दिया हो कि कब्र वाले से आप दुआ मांगो? कभी किसी सहाबा ने किसी कब्र वाले से दुआ मांगी हो? ठीक है, नहीं, बल्कि इस बंदे ने ख़ुद से ही ये आयात जो ना कोट करके, अहादीस कोट करके, जो कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इसने बताई हैं। कब्र वाले से आप कभी भी नहीं मांग सकते। आपने मदद मांगनी है, दुआ करनी है तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से करनी है। मैं इसकी एक ही दलील दूंगा, सूरह नमल आयत नंबर 62, अम्मन युजीबुल मुतर्रा इज़ा दा व यक्शिफुस्सू व यजअलुकुम खुलफाल अर्द आइलाहुम्मा अल्लाह कलीलन मा तज़क्करून। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद सूरह नमल आयत नंबर 62 में फरमाता है, बेकस की पुकार को जबकि वो पुकारे, कौन कबूल करके सख्ती को दूर कर देता है और तुम्हें ज़मीन पर अगलों का खलीफा बनाता है। क्या अल्लाह के साथ और भी मबूद हैं और तुम बहुत कम नसीहत व इबरत हासिल करते हो? तो मेरी इस दलील से ये साफ़ वाज़ह हो जाता है कि हमने अगर दुआ करनी है तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से करनी है। मदद के लिए गायब में पुकारना है तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पुकारना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।